बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी स्पेशल वीडियो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है और इसमें हम ऑटो सेक्टर की जो मेन कंपनीज हैं होंडा एटलस कार, इंडस मोटर्स, पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी और मिलर ट्रैक्टर्स, इनकी जो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स और डिविडेंड पे आउट आने वाली हैं, इनके बारे में आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। और इसके साथ साथ ऑटो सेक्टर का जो ओवरऑल जो इसका सिनेरियो बन रहा है या जो इसकी परफॉर्मेंस पे जो फैक्टर्स इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसका एक एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो व्यूअर्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑटो सेक्टर के बारे में इन जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, पिछले चंद महीनों से हम देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर में मल्टीपल इश्यूज आ रहे हैं, जिसमें एक तो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इनका जो रॉ मटेरियल है उसमें उस काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। रॉ मटेरियल अनअवेलेबिलिटी की वजह से इनके प्लांट्स भी शट डाउन हुए हैं और इससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इफ़ेक्ट हो रही है। इसके साथ साथ मुल्क में जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसकी वजह से ऑटो सेक्टर की जो डिमांड है वो भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हुई है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, जो मल्टी डेकेड हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, इसकी भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। इन कंपनीज की फाइनेंस कॉस्ट जो है वो काफ़ी बड़ी है, जिससे इनके प्रॉफिट्स कम हुए हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर जो इनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है व्यूअर्स, वो करेंसी डिवैल्यूएशन है। और रुपया जो है मुसलसल डॉलर के मुकाबले में जो है वो गिर रहा है। और क्योंकि ये रॉ मटेरियल इनका बेसिकली इंपोर्टेड होता है और ज़्यादातर इनकी इंपोर्टेड मटेरियल पे रिलायंस है, तो इस वजह से भी इनकी मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी नेगेटिव असरात आए हैं। तो ये तो मैंने आपको एक ओवरऑल ऑटो सेक्टर के बारे में अपनी एक असेसमेंट दी। लेकिन ये जो आगे हम डिफरेंट कंपनीज़ का एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा-सा हमें एक हिंट मिल रही है कि इस क्वार्टर में भी, यानी अक्टूबर-दिसंबर के क्वार्टर में भी, और जो आइंदा आने वाले क्वार्टर्स हैं, इसमें इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है, वो थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है। इसकी डिटेल्ड रीज़न्स मैं आपके साथ इस वीडियो में आगे जाके शेयर करूँगा। तो व्यूअर्स, मूविंग ऑन विद द वीडियो, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड की। पिछले काफ़ी महीनों से हम देख रहे हैं कि इसमें एक नेगेटिव प्राइस एक्शन है। अगर हम इसका 52 वीक्स का रेंज देखें, तो इसने 52 वीक्स में 234 रुपये 94 पैसे का हाई बनाया, वेयर एज 119 रुपये का इसने लोअर साइड पे लेवल रिकॉर्ड किया है। तो व्यूअर्स, इसकी अगर हम एक्सपेक्टेड अर्निंग्स का एनालिसिस करें, तो पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी जो है करंट क्वार्टर यानी अक्टूबर दिसंबर का जो इसका क्वार्टर है, इसमें 2 रुपये 80 पैसे पर शेयर का प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकती है। दिस इज़ आवर एस्टिमेटेड फिगर। इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो जनवरी दिसंबर है। तो इसका जो पूरे साल का लॉस दिसंबर 2022 पे बनेगा, वो 29 रुपये पर शेयर पे हम एस्टिमेट कर रहे हैं। पिछले साल व्यूअर्स, इसका जो प्रॉफिट था वो तकरीबन 32 रुपये 56 पैसे के लेवल पे था। तो 32 रुपये 56 पैसे से जो प्रॉफिट है इसका, अब कंपनी जो है वो लॉस में आ रही है। तकरीबन 29 रुपये का लेवल इसका रिपोर्ट होगा। तो इन्हीं रीजंस की वजह से हमने पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी जो है उसमें एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देखा है। लेकिन व्यूअर्स, इसमें एक अच्छी खबर भी है, और अच्छी खबर ये है कि अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें कि जो जुलाई सितंबर का क्वार्टर था, इसमें इसकी जो लॉस पर शेयर था पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी का, वो 30 रुपये 25 पैसे पर शेयर का था, जो कि अक्टूबर दिसंबर में कम होके 2 रुपये 80 पैसे के लेवल पे इसकी अर्निंग आ चुकी है। तो यानी इसने एक क्वार्टर में ऑलमोस्ट 32 रुपये की अर्निंग अचीव की है। यानी 30 रुपये के लॉस से 2 रुपये 80 पैसे के
ये प्रॉफ़िट में आए हैं। तो व्यूअर्स इसकी रीज़न क्या है? तो सबसे जो इसका मेजर रीज़न आया है, अक्टूबर-दिसंबर के जो क्वार्टर में इसकी जो सुज़ुकी ऑल्टो है, उसकी सेल्स में एक बड़ी इंक्रीज़ आई है और उसी बम्पर सेल की वजह से इसमें एक प्रॉफ़िटेबिलिटी में इसकी इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आ रही है। इसी तरीके से इसके जो मार्जिन्स हैं वो भी बेहतर हुए हैं। यानी इसका जो मार्जिन अगर हम देखें तो ग्रॉस मार्जिन इसका जो है वो 5.9% पे है, जो कि जुलाई-सितंबर में 5.2% पे था। तो व्यूअर्स वंस अगेन मसले इसके साथ अभी भी वही हैं कि अगर फाइनेंस कॉस्ट या रुपए की डिवैल्यूएशन बढ़ती है तो इस पे नेगेटिव इफ़ेक्ट आ सकता है। इसी तरीके से ये जो कंटेनर्स रुके हुए हैं इसके डीमोरेज चार्जेस हैं उसका भी इस पे नेगेटिव इफ़ेक्ट है। लेकिन एक मेजर रिकवरी इस शेयर में हमने अर्निंग के टर्म्स में देखी है और इसका इफ़ेक्ट इसकी प्राइस एक्शन पे आइंदा आने वाले दिनों में आ सकता है। देयरफॉर वी आर रिकमेंडिंग कि अब आजकल के मार्केट सेंटीमेंट की वजह से अगर आपको ये शेयर थोड़ा फर्दर डाउन साइड पे मिले, तो इसको आप इन्वेस्टमेंट पर्पसेज़ के लिए नीचे के लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो मूविंग ऑन विद द वीडियो व्यूअर्स, जो अगला शेयर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड का है। इसमें भी हमने पिछले 1 साल में एक बड़ा नेगेटिव प्राइस एक्शन देखा। अगर हम इसका 52 वीक्स का हाई लो का एनालिसिस करें तो 52 वीक्स का जो हाई बना वो ₹1535 का था। व्हेयर एज़ जो 52 वीक्स का लो है वो 806 का रिकॉर्ड हुआ है और करंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 849। तो अपने 52 वीक्स के बिल्कुल क्लोज़ ये ट्रेड कर रहा है। तो व्यूअर्स इस क्वार्टर में हम इसकी जो अर्निंग्स एस्टिमेट कर रहे हैं वो ₹30.60 की अर्निंग इसकी एस्टिमेट कर रहे हैं। जुलाई-सितंबर का जो क्वार्टर था यानी इससे जो पिछला क्वार्टर था उसमें इसकी अर्निंग जो थी वो ₹16.50 की थी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी अर्निंग्स में तकरीबन 85% का हम इंक्रीज़ एस्टिमेट कर रहे हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी बेहतर अर्निंग्स आ रही हैं और इन बेहतर अर्निंग्स का व्यूअर्स जो मेन रीज़न है इसने जो कार की प्राइसेस बढ़ाई हैं उसकी वजह से इसके मार्जिन्स बढ़े हैं और इन मार्जिन्स बढ़ने की वजह से इसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी बेहतर हुई है और इसके साथ-साथ इसके जो वॉल्यूम्स हैं यानी सेल्स वॉल्यूम्स वो भी अगर हम कंपैरिज़न करें जुलाई, सितंबर और अक्टूबर, दिसंबर का, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6.5% इसके वॉल्यूम्स भी इंक्रीज़ हुए हैं और वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये ₹15 पर शेयर का डिविडेंड जो है इस दफ़ा अनाउंस कर सकता है। तो इस डिविडेंड अनाउंसमेंट की वजह से और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट की वजह से इंडस मोटर कंपनी भी जो है एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है और अगर थोड़ा-सा आपको इसमें मज़ीद डिप मिलती है, तो आप इस शेयर को बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जैसे ही इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस होगी, तो उसमें हम देखेंगे कि इसकी जो है इसमें एक बेहतर प्राइस एक्शन आ सकता है। सो मूविंग ऑन विद द वीडियो व्यूअर्स, जो हमारा नेक्स्ट शेयर है वो होंडा एटलस कार्स का है। इसकी 52 वीक्स हाई लो रेंज अगर हम देखें तो इसका जो 52 वीक्स लो है वो ₹127 का है, वेयर एज़ इसका जो 52 वीक्स हाई है वो ₹228 का रिकॉर्ड हुआ है। राइट नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट ₹134। तो अपने 52 वीक्स के लो के बिल्कुल नज़दीक ये ट्रेड कर रहा है। करंटली इसने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स अक्टूबर-दिसंबर के भी अनाउंस किए हैं और इस क्वार्टर में इसकी ₹5.68 की ईपीएस है। जुलाई-सितंबर 2022 का जो क्वार्टर था उसमें इसको लॉस था ₹2.70 का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसमें प्रॉफिट्स में बहुत ज़बरदस्त इज़ाफ़ा हमने देखा है। इसी तरीके से अगर हम इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एनालिसिस करें, यानी अक्टूबर-दिसंबर 2022 और 21 का जो क्वार्टर था, तो उसमें भी इसकी अर्निंग्स पिछले साल ₹3.12 से बढ़ के इस साल में ₹5.68 की आई हैं, खातिरख्वाह इज़ाफ़ा हुआ है। लेकिन अगर हम 9 मंथ्स के रिज़ल्ट्स का रिव्यू करें, यानी अप्रैल-दिसंबर 2022 और 21 का, तो इसकी
अर्निंग पिछले साल में 16 रुपए 20 पैसे थी, जो कि अभी कम होकर 7 रुपए 59 पैसे पे है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसका ज़बरदस्त इजाफा है और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अगर यही पेस कंटिन्यू रहा तो ये अगले क्वार्टर में तकरीबन 13 से 14 रुपए तक की साल की अर्निंग्स बना सकता है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है अभी होंडा एटलस कार। थोड़ा सा इसमें नेगेटिविटी फाइनेंस कॉस्ट और ये जो भी बहुत ज़्यादा रुपया जो है डिवैल्यूएशन हुआ है, इसकी वजह से इसमें आ सकती है। लेकिन वंस अगेन वी आर रिकमेंडिंग कि अगर आप इनको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें, या अगर आपको डिप्स पे शेयर मिलता है तो इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए बहुत ज़बरदस्त शेयर है और ये आइंदा आने वाले 6 से 9 महीनों में आपको एक अच्छा कैपिटल गेन दे सकता है। सो व्यूअर्स, इस वीडियो में जो हम लास्ट शेयर डिस्कस करेंगे वो मिल्लत ट्रैक्टर कंपनी का है। मिल्लत ट्रैक्टर अभी 519 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और इसका अगर हम 52 वीक्स हाई लो का एनालिसिस करें तो इसका 52 वीक्स हाई 1014 रुपए का था और 52 वीक्स का जो लो है वो 465 रुपए का था। तो ऑलमोस्ट ये भी अपने 52 वीक्स के लो के नज़दीक नज़दीक ही ट्रेड कर रहा था। तो व्यूअर्स, इसकी जो फाइनेंशियल ईयर है वो जून है और इसके जो जुलाई सितंबर का जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें इसने 4 रुपए 65 पैसे की अर्निंग रिपोर्ट की थी। और ये जो भी करंट क्वार्टर है अक्टूबर दिसंबर का, इसमें वी आर एस्टिमेटिंग कि इसकी अर्निंग पर शेयर 2 रुपए 65 पैसे आएगी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी अर्निंग पर शेयर तकरीबन 32% से गिरी है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, यानी इसी क्वार्टर को पिछले साल के क्वार्टर के कंपेयर करें तो इसकी अर्निंग्स में 82% का डिक्रीज़ है। लेकिन ये जो अभी 2 रुपए 65 पैसे का ईपीएस है इसका, इसके साथ-साथ ये 5 रुपए का डिविडेंड पर शेयर अनाउंस करने जा रहे हैं, व्हिच इज़ अ गुड साइन और इससे इसकी प्राइस एक्शन को थोड़ी-सी हेल्प मिल सकती है। तो व्यूअर्स, इसकी बेसिकली जो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटीज़ इतनी कम हो रही हैं, तो वो जो फ्लड रिलेटेड डैमेजेस हुई हैं और वीक डिमांड आई है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो इसकी जो एग्री ट्रैक्टर्स की सेल्स थी वो इस क्वार्टर में 3000 यूनिट्स रही हैं, जबकि जुलाई सितंबर के पीरियड में ये सेल्स 4200 यूनिट्स पे थी। इसी तरीके से अगर हम अक्टूबर दिसंबर का अगर इसको हिस्टोरिकली कंपेयर करें बाकी क्वार्टर्स के साथ, तो जो इसकी क्वार्टरली एवरेज बनती है वो 8000 यूनिट्स ट्रैक्टर्स की सेल्स बनती है और अभी इस करंट क्वार्टर में इसकी सेल 3000 यूनिट्स की है। तो एवरेज सेल्स में भी इसकी काफ़ी बड़ी डिक्लाइन है। तो देयरफॉर आवर रिकमेंडेशन इज़ कि थोड़ा-सा डिविडेंड की वजह से इसमें मे बी एक प्राइस एक्शन आ जाए, लेकिन इसकी प्रॉफिटेबिलिटीज़ और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट थोड़ा-सा ब्लीक नज़र आ रहा है। देयरफॉर इस शेयर में हमें ट्रेडिंग से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। So this was a brief analysis of certain key companies of the ऑटो सेक्टर। आई होप कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है वो आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको ये हमारी कवरेज पसंद आती है तो डू रिमेंबर टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम व्यूअर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।